नया लेसन क्या है बेटा अपना? पूर्ण पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत संक्रियाएं। अब इसमें पहली चीज अपन को समझना है क्या? पूर्ण संख्या। तो पूर्ण संख्या क्या होती है? हाँ, पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या मतलब क्या होती है? पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या मतलब गिनती करने वाली संख्याओं में क्या शामिल कर दें? गिनती करने वाली संख्याओं में क्या शामिल कर दें? शून्य। तो उसको क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्या। और गिनती करने वाली संख्याओं को क्या बोलते हैं? प्राकृतिक प्राकृतिक संख्याओं में, प्राकृतिक संख्याओं में क्या शामिल कर दें? शून्य शामिल कर दें। शून्य शामिल करने पर जो संख्याएं बनती हैं, है ना, करने पर जो संख्याएं बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? पूर्ण संख्याएं। अब तो ये तो हो गया पूर्ण संख्याएं। अब इन पर चार आधारभूत, तो चार कौन कौन सी संक्रियाएं हैं? संक्रिया का अर्थ क्या बताया था? संक्रिया मतलब, हाँ, संक्रिया मतलब प्रक्रिया। प्रक्रिया मतलब, प्रक्रिया मतलब किसी काम करने का जो एक प्रोसेस होती है। जैसे एक जोड़ने की प्रोसेस होती है, जोड़ने की जो क्रिया होती है, प्रक्रिया होती है। जब हम जोड़ते हैं ना तो उसमें जो समय लगता है उसको हम बोलते हैं प्रक्रिया, और इसी संक्रिया को बोला जाता है प्रक्रिया। तो ये चार हमारी प्रक्रिया है। पहली है क्या? जोड़ना। दूसरी है क्या? घटाना। तीसरी है क्या? गुणा करना। और चौथी है क्या? भाग करना। तो ये चार संक्रियाएं हैं, इन्हीं को बोला जाता है चार आधारभूत संक्रियाएं। तो हम इसके उत्तर को जो जोड़ने पर, मान लो जोड़ना, चाहे संख्या को जोड़ना हो, चाहे संख्या को घटाना हो, चाहे संख्या को गुणा करना हो, चाहे भाग करना हो, कम से कम कितनी संख्या चाहिए? कम से कम कितनी संख्या चाहिए? कितनी चाहिए? एक संख्या जुड़ जाएगी अपने आप, एक संख्या अपने आप जुड़ जाएगी, एक संख्या घट जाएगी, घट जाएगी एक संख्या अपने आप, एक संख्या का गुणा हो जाएगा, एक संख्या का भाग हो जाएगा, नहीं होगा। कम से कम कितनी संख्या चाहिए? दो। तो चाहे संख्या को जोड़ना हो, चाहे संख्याओं को घटाना हो, चाहे संख्याओं का गुणा करना हो, और चाहे संख्याओं का भाग करना हो, कम से कम कितनी संख्या चाहिए हमें? कितनी? हाँ, कितनी? जैसे संख्या प्लस संख्या, ठीक है। अब मान लो हमने यहां कोई चिन्ह नहीं लगाया, चिन्ह हम अपने लगाते हैं। जैसे मान लो 2 + 3 बराबर कितना आ गया? कितना आया? तो इस 5 को हम, इस उत्तर को हम संक्रिया नहीं बोलेंगे, बल्कि इसको हम संक्रिया बोलेंगे। जो हम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं इधर? क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? प्लस माइनस इंटू, क्या कर रहे हैं? प्लस। इस प्लस करने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? संक्रिया। उत्तर को संक्रिया नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो संक्रिया मतलब संख्याओं को जोड़ने की प्रक्रिया, संख्याओं को गुणा करने की प्रक्रिया, संख्याओं को भाग करने की प्रक्रिया, या फिर संख्याओं को घटाने की प्रक्रिया। जैसे 5 में से 4 को माइनस किया, कितना उत्तर आया? 1। तो इस 1 को हम संक्रिया नहीं बोलेंगे, इसको संक्रिया बोलेंगे। समझ में आ रही बात? तो संक्रिया मतलब
प्रक्रिया। संक्रिया मतलब, अब वो प्रक्रिया क्या हो सकती है, जोड़ने की हो सकती, वो प्रक्रिया क्या हो सकती है, काय की, घटाने की, वो प्रक्रिया क्या हो सकती है, काय की, गुणा करने की, और वो प्रक्रिया क्या हो सकती है, भाग करने की। तो इस उत्तर को हम प्रक्रिया या संक्रिया नहीं बोलेंगे, बल्कि किसको बोलेंगे, जो ये प्रक्रिया हम करते हैं जोड़ते समय, घटाते समय, भाग करते समय, गुणा करते समय, उसको बोलते हैं संक्रिया। समझ में आ गई अच्छे से बात। तो संक्रिया का मतलब क्या होता है, प्रक्रिया। क्या होता है, प्रक्रिया। तो जोड़ने में जो हमें समय लगता है, घटाने में, गुणा करने में और भाग करने में, भाग देने में, उसको हम बोलते हैं प्रक्रिया या संक्रियाएं। संख्या को जोड़ना हो, संख्या को घटाना हो, संख्या को गुणा करना हो, और चाहे संख्या को भाग करना हो। कम से कम कितनी संख्याएं चाहिए हमें, कितनी, पूर्ण संख्याएं मतलब जिनके द्वारा हम गिनती करते हैं, जिन संख्याओं के द्वारा हम गिनती करते हैं, अगर उसमें शून्य को शामिल कर ले तो वो क्या कहलाती है, हमारी पूर्ण संख्याएं। इतना समझ में आ गया बेटा, इतना अच्छे से समझ में आ गया। तो ये कहलाती हैं हमारी पूर्ण संख्याओं पर चार आधारभूत। आधारभूत का मतलब है बेसिक, जो काम हम गणित में सबसे निचले स्तर पर कौन सा काम किया जाता है, गणित में सबसे निचले स्तर पर कौन सा काम किया जाता है, जोड़ने का, फिर घटाने का, फिर भाग करने, यही चार काम तो करते हैं हम। सबसे निचले स्तर पर जो चार काम है वो यही है, इसीलिए इनको चार आधारभूत संक्रियाएं कहा जाता है। और संक्रिया का अर्थ क्या बताया, प्रक्रिया। प्रक्रिया का मतलब जो जोड़ने, जो जोड़ते हैं, जो घटाते हैं, जो गुणा करते हैं और जो भाग करते हैं संख्याओं का, उसको बोला जाता है संक्रिया। इस उत्तर को नहीं बोला जाता। ठीक है, समझ में आ गई बात कि नहीं आई, आ गई। अब इसके बाद क्या करना है हमें, इसके बाद इकाई तत्व या इकाई अवयव, इसको समझना है कि इकाई तत्व या इकाई अवयव क्या होता है। इकाई तत्व या फिर इकाई अवयव। इकाई तत्व या इकाई अवयव मतलब इसका यह है, इकाई का मतलब होता है एक, इकाई का मतलब एक। तो एक ऐसी संख्या बताना है या एक ऐसी संख्या को ढूंढना है जिसका गुणा करें या जिसको जोड़ें, तो उत्तर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। तो जोड़ने के लिए, घर जाओ घर जाओ घर जाओ घर जाओ, कलाम। तो जोड़ने के लिए हमारा इकाई तत्व क्या रहेगा, जोड़ने के लिए, जोड़ने के लिए इकाई तत्व क्या रहेगा बेटा, हाँ। तो जोड़ने के लिए और घटाने के लिए अगर किसी संख्या से जीरो को क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उत्तर क्या रहेगा, संख्या ही रहेगी। इसी को बोला जाएगा इकाई तत्व या इकाई अवयव। तो जोड़ने के लिए जो इकाई तत्व है या इकाई अवयव है वो क्या है, क्या है, क्या है, शून्य। और घटाने के लिए भी शून्य। तो इकाई तत्व या इकाई अवयव का मतलब है कि वह एक संख्या जिसको जोड़ दें या जिसको घटा दें संख्या में से, तो संख्या में या उत्तर में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होगा, संख्या ज्यों की त्यों मिलेगी। इसी प्रकार से गुणा करने के लिए, गुणा करने के लिए, गुणा करने के लिए इकाई अवयव क्या रहेगा बेटा, इकाई अवयव क्या रहेगा, 1। तो किसी संख्या में अगर एक का गुणा करोगे तो उत्तर क्या आएगा, संख्या ही
आएगी। ठीक है, आ गई बात समझ में। तो जोड़ने या घटाने के लिए इकाई अवयव 0 रहेगा और गुणा करने के लिए क्या रहेगा 1। ये याद रखना है क्योंकि ये सीधे परीक्षा में आते। इतना समझ में आ गया कि नहीं आया? नोट करो। तो अब अपन को क्या करना है, काय के गुण, शून्य के गुण, शून्य के गुण। तो शून्य का सबसे पहला गुण क्या है बेटा? शून्य का सबसे पहला गुण क्या है कि अगर शून्य को किसी संख्या के साथ क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, तो उत्तर में क्या कोई अंतर आता है? नहीं आता है। ये पहला गुण है। दूसरा गुण क्या है? यदि किसी संख्या से शून्य को घटा दिया जाए तो भी उत्तर में कोई परिवर्तन या अंतर नहीं आता है, संख्या ज्यों की त्यों रहती है। तीसरा गुण क्या है जीरो का? किसी संख्या से अगर शून्य का क्या कर दिया जाए, गुणा कर दिया जाए, तो उत्तर क्या आता है? शून्य आता है। तो उत्तर क्या आएगा? शून्य आएगा। चौथा गुण क्या है? अगर किसी संख्या में शून्य का भाग दिया जाए तो उत्तर क्या होगा? किसी संख्या में 0 से भाग दिया जाए तो उत्तर अपरिभाषित रहेगा। अपरिभाषित का मतलब है कि हम उत्तर ज्ञात नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? उत्तर ज्ञात मतलब निकाल नहीं सकते। उत्तर क्या नहीं कर सकते? उत्तर निकाल नहीं सकते। और एक और इसी का गुण है, अगर 0 में किसी संख्या से भाग दें तो क्या होगा? उत्तर 0 रहेगा। तो ये 5 गुण काय के हैं? काय के गुण हैं ये? शून्य के कितने गुण हैं? 5। किसी संख्या के साथ अगर 0 को जोड़ दें तो संख्या ज्यों की त्यों रहेगी। ठीक है, अगर किसी संख्या में से 0 को घटा दें तो उत्तर फिर ज्यों का त्यों रहेगा। अगर किसी संख्या के साथ 0 का गुणा किया जाए तो उत्तर क्या आएगा? 0। ठीक है, मान लो कितनी भी बड़ी संख्या हो, मान लो 15 इंटू 16 इंटू 231 इंटू 9568 इंटू 0 इंटू 5। अब इसमें अगर हम देखें तो देखने पर तो हमें क्या लग रहा है? बहुत सारी संख्याओं का गुणा करना, जबकि उत्तर कितना आना है? कितना? क्यों? क्योंकि यहां पर हम इस शून्य के गुण का नियम लगा देंगे। जो शून्य का गुण है उस नियम का प्रयोग कर देंगे कि अगर किसी संख्या का गुणा 0 से करेंगे तो उत्तर क्या मिलेगा? 0। तो इस पूरी संख्याओं का गुणा करने पर जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा? गुणनफल मतलब उत्तर। समझ में आ गया? फिर इसका अगला जो गुण है कि अगर किसी संख्या में 0 से भाग दोगे तो उत्तर हम नहीं निकाल सकते। अगर किसी संख्या से 0 में भाग दोगे तो उत्तर क्या आएगा? 0 आएगा। क्लियर? इसके बाद कौन सा गुण है? शून्य के बाद कौन सा गुण है? और 1 का गुण है। 1 का क्या गुण है? 1 के गुण या 1 का गुण। 1 का गुण सिंपल सा है कि अगर किसी संख्या से 1 का गुणा करोगे, कितने का? 1 का, तो जो गुणनफल आएगा वो कितना आएगा? संख्या ज्यों की त्यों संख्या मिल जाएगी। तो गुणा करते हैं तो गुणनफल मिलता है, जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? क्या बोलते हो? योगफल। भाग करते हैं तो भागफल मिलता है। तो ये उत्तर को अलग अलग ढंग से बोला जाता है। तो जोड़ते हैं तो उस उत्तर को योगफल बोलते हैं। गुणा करते हैं संख्याओं का तो जो उत्तर मिलता है उसको गुणनफल बोलते हैं। भाग करते हैं तो जो उत्तर मिलता है उसको भागफल बोलते हैं। और जब संख्याओं को घटाते हैं
तो उसके लिए हम घटाना बोलते हैं, उसके उत्तर को हम क्या बोलेंगे, घटाना या फिर उत्तर बोलेंगे। ये समझ में आ गया इतना कि नहीं आया? ठीक है।